नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे आत्मानुशासन की। अपना अनुशासन अपने पर, अपने द्वारा, अपने लिए। उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्याय की 16वीं गाथा में कहा गया है, वरं मे अप्पादन्तो संजमेण तवेण य माहं परेहि दम्मन्तो बंधने ही वहेहि य। इसमें बताया गया है कि अच्छा यही है कि मैं संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करूं, अपनी आत्मा को अनुशासित करूं। दूसरे लोग बंधन और वध के द्वारा यदि मेरा दमन करे, यह अच्छा नहीं है। आत्मा का दमन यानी आत्मा का अनुशासन। मनोविज्ञान में दमन शब्द को अच्छा नहीं माना है। वहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करे, अपनी आकांक्षाओं और भावनाओं का दमन करे, तो वो फिर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो बार बार उभर कर सामने आती हैं। लेकिन अध्यात्म में दमन का वो अर्थ नहीं माना गया है। वहाँ दमन से मतलब बताया गया है कि हम अपने मन और इंद्रियों को संयोजित रखें, संयमित रखें और एक नई दिशा में, अपनी अपनी दिशा में उनको काम करने दें, अपने अपने हिस्से का काम करने दें। एक दूसरे को एक दूसरे के साथ काम नहीं करने दें, अपना अपना काम करे। इंद्रियां अपना काम करे, मन अपना काम करे। मन इंद्रियों पर हावी ना बने और इंद्रियां चंचल ना बने मन के कारण। ये दमन का अर्थ, सीधा साधा अर्थ अध्यात्म में माना जाता है। आत्मा की जब बात करते हैं तो यही अर्थ माना जाता है। तो कहा गया कि वरम में अप्पादंतो, ये श्रेष्ठ है कि मैं अपने आप का दमन करूं, कोई दूसरा मेरा दमन नहीं करे, कोई दूसरा मुझे अनुशासित नहीं करे। मैं खुद अपने आप को अनुशासित करूं, मेरे मन और मेरी इंद्रियों को अनुशासित करूं, तभी मजा है। दूसरा यदि बार बार हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देता रहे तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता। यदि आप बच्चे को भी बार बार कुछ टोका टोकी करते हैं तो बच्चे भी कह देते हैं, मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आपने भी कई बार अपने बच्चों के मुंह से ऐसा सुना होगा। बड़ों को तो और दूर की बात। और यदि आप कोई अपने यंग बच्चों को, टीनेजर बच्चों को यदि ऐसी बात कहे तो वो तो कहेंगे तपाक से, मम्मी अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे सोचने दो, मैं भी सोच सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए आप मम्मी प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे कुछ ना कहें। तो ये तो मैंने मम्मी का उदाहरण दिया है, पापा को भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हमें कोई दूसरा अनुशासित करेगा तो उसको उपदेश देना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे। नियम भंग हो जाए तो उसके प्रायश्चित्त बनाने पड़ेंगे। और हम नियम पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके लिए किसी को चौकसी में भी बिठाना पड़ेगा। कितना सारा झमेला होता है। उससे अच्छा है कि हम खुद अपने अनुशासन में आ जाए। खुद जो अनुशासन में आते हैं वो ही एक सही रास्ता होता है, सीधा रास्ता होता है और इंसान के भीतर में एक विवेक जागृत करता है। इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए वहाँ एक कहानी कही गई है। वो कहानी है एक हाथी की, गंधहस्थी सेचनक हाथी की। एक घना जंगल था, वहाँ हाथियों का यूथ रहता था। यूथ कहते हैं हाथी के झुंड को, ग्रुप को। उस झुंड का जो स्वामी था, मालिक था, यूथपति, वह बहुत क्रूर था। जो भी नया बच्चा वहाँ पैदा होता, कोई भी हथिनी बच्चे को पैदा करती, वह उन कोमल कोमल बच्चों को, उन नवजात शिशुओं को मार डालता था। एक बार एक गर्भिणी हथिनी ने सोचा, मेरा बच्चा यदि यहाँ पैदा होगा तो यह राक्षस, यह क्रूर यूथपति उसे मार डालेगा। अच्छा है मैं कहीं भाग जाऊं, इस ग्रुप से दूर हो जाऊं, इस झुंड से निकल जाऊं। एक बार अवसर देखकर वह वहां से निकलकर पास के ऋषि के आश्रम में चली गई।
आदमी जब मन में सोच लेता है तो उसे रास्ता मिल ही जाता है। हथिनी ने मन में सोच लिया कि मुझे इस झुंड में रहते हुए अपने बच्चे को पैदा नहीं करना है, इसलिए वो वहां से चली गई। गर्भ का समय पूरा हुआ, उसने प्रसव किया और एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे तो वैसे भी सुंदर लगते हैं, चाहे पक्षी का हो, पशु का हो या इंसान का। वह हथिनी का बच्चा भी बड़ा अच्छा लगता था। आश्रम में ऋषि कुमारों ने उसे बड़े प्रेम से जतन से रखा और जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, वह ऋषि कुमारों के साथ आश्रम के बगीचों को, बगियाओं को, पौधों को सींचने लगा। ऋषि कुमारों ने उसका नाम दे दिया सेचनक। वो सिंचन करता था, इसलिए सेचनक हो गया। अब वह और बड़ा हुआ। उसने एक दिन उस यूथपति को देखा, उस पे झपट्टा मारा और उस यूथपति को मार गिराया। अब उसका और हौसला बढ़ गया, वह भी क्रूर बनने लगा। एक दिन वह आश्रम की ओर भागा और आकर के आश्रम को उजाड़ दिया उसने। जहां उसका जन्म हुआ, जहां वो बड़ा हुआ, जिस आश्रम को उसने सींच सींच करके, आश्रम कुमारों के साथ सींच सींच करके पौधों को बड़ा किया, उन सब को उसने उजाड़ दिया। वह इतना क्रूर हो गया कि अब आश्रम कुमारों के वश की बात नहीं रही। बेचारे जान बचाकर राजा के पास भागे, महाराज श्रेणी के पास चले गए। उन्होंने सारी बात निवेदन की। राजा स्वयं उसे पकड़ने गए। वह गंधहस्ती था। गंधहस्ती बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके मद से एक प्रकार की गंध निकलती है, इसलिए वह गंधहस्ती कहलाता है। सभी हाथी गंधहस्ती हो जरूरी नहीं। महाराज श्रेणी खुद उस हाथी को पकड़ने के लिए गए। एक देवता ने उस हाथी को, गंधहस्ती को अपने अधीन में कर लिया था। उस देवता ने देखा कि महाराज श्रेणिक इस हाथी को वश में करने के लिए आए हैं, इसको पकड़ने के लिए आए हैं। महाराज बहुत शक्तिशाली हैं, वे इसको या तो बंधन में डालेंगे, पकड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि ये ज़्यादा उच्छृंखल रहा तो इसको मार भी डालेंगे। देवता ने कहा हाथी को, हाथी के बच्चे को, वत्स, तुम स्वयं अपना निग्रह करो, तुम स्वयं अपना अनुशासन करो। ये जो तुम उछल कूद मचा रहे हो, इस उछल कूद को अब छोड़ो। तुम स्वयं अनुशासन कर लो, वरना ये राजा तुम्हें बंधन में डाल देंगे। दूसरों के द्वारा बंधन और वध ये अच्छा नहीं है। दूसरों के द्वारा अनुशासित होना अच्छा नहीं है। तुम शक्तिशाली हो, हाथी हो, तुम हाथी के बच्चे हो, शक्ति है तुम्हारे भीतर। तुम अपने आप को अनुशासित कर लो, वरना तुम बंधन में चले जाओगे। जो व्यक्ति अपना अनुशासन नहीं करता वह बंधन में जाता है, अनुशासन में जाता है, दूसरों के नियमों उपनियमों को पालन करना पड़ता है। इसलिए देवता ने उसको सही सलाह दी कि अब तुम शांत हो जाओ और अनुशासन में आ जाओ। और कहा जाता है कि वह हाथी आश्वस्त हुआ और स्वयं ही जिस खंबे से वो बांधा जाता था उसी खंबे के पास आकर के खड़ा हो गया, चुपचाप। समझ गया, समझदार था। देवता की बात को मान करके चुपचाप अपने आप अपने अनुशासन में आ गया। बात समझाने की ये है कि जो इंसान अपना खुद का अनुशासन अपने पर कर लेता है, अपने आप को सही दिशा दे लेता है, अपनी कमजोरियों को अपने आप ठीक कर लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सदा सुखी हो जाता है। इस गाथा में कहा गया है कि अपने आप अपनी आत्मा को वश में करो। किसके द्वारा? संयम और तप के द्वारा। अध्यात्म में तो ये ही दो अनुशासन होते हैं। ये दूसरे हमारे पर ये अनुशासन डाले, उससे अच्छा है कि हम खुद इस अनुशासन को अपना लें, अपने लिए इस अनुशासन को बना लें और अपने आप को इसके संचय में ढाल लें। दूसरा हमें बार बार कहे, टोके, नियम बताए, तुम ये करो, तुम वो करो, और दिन भर टोका टोकी तो अच्छी नहीं लगती है, किसी को भी नहीं लगती है, समझदार इंसान को बिल्कुल नहीं लगती है। तो हम इस बात से, इस गाथा से ये प्रशिक्षण ले सकते हैं कि हम
अपना अनुशासन अपने पर करेंगे। हमारी कोई भी ऐसी वीकनेस है, कोई भी ऐसी कमजोरी है, उसको हम ठीक करेंगे सोच करके, अपने भीतर खोज करके, ताकि दूसरों को हमें कहना नहीं पड़े और हम आनंद में जीते रहें। इसी बात के साथ ओम अरहम।